जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान की ही करेंगे। आज भी बात उस महायुद्ध की करेंगे जो 40 दिनों तक लड़ा गया था और एक बार फिर से अमेरिका और ईरान युद्ध में है। यानी अमेरिका बार बार हमले कर रहा है ईरान की तरफ और ईरान पलटवार कर रहा है, भयानक पलटवार कर रहा है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से परेशानियों में फंस गए हैं, सकते में आ गए हैं। और इसीलिए मैंने यहां पर बैकग्राउंड में लिख रखा है, बम बरसा रहा ईरान, ट्रंप सकते में है। डोनाल्ड ट्रंप को आखिर हो क्या गया है, वो सकते में क्यों है, यह मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले दिनों में जो जानकारी और जो न्यूज़ वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं वो आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। अब वापस लौटते हैं ईरान, चलते हैं ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट और बात करते हैं अमेरिका के हमलों की और ईरान के पलटवार की। अगर ईरान के पलटवार की चर्चा होनी है तो आपको याद दिलाना यह बेहद जरूरी है कि जब 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तब डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा ही नहीं था कि ईरान पलटवार करेगा, और वो भी हाई इंटेंसिटी का भयानक पलटवार करेगा। जब बेंजामिन नेतन्याहू ने कन्विंस कर लिया था डोनाल्ड ट्रंप को और कह दिया था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, चलिए वक्त आ गया है कि ईरान पर हमला करें और ईरान को बर्बाद कर लेते हैं, आपको वहां के तेल कुएं मिल जाएंगे, तेल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके कब्जे में आ जाएंगे और मुझे एक कमजोर ईरान मिल जाएगा। कमजोर ईरान से मतलब यह है कि ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार चलता रहता है। ईरान एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं, हमास है, हिजबुल्लाह है, हुथीज हैं यमन के। तो ऐसे बहुत सारे लड़ाकों का गुट है जो ईरान से समर्थित हैं। ईरान से उनकी फंडिंग होती है, आर्म्स एंड एमुनिशंस मिलता है। और ईरान जब कोई लड़ाई लड़ना चाहता है तो पहले वो अपने प्रॉक्सीज से हमले करवाता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल 7 अक्टूबर 2023 को दुनिया ने देखा था, जब इजराइल के ऊपर हजारों हमास के लड़ाके उन्हें हमला कर दिया था और 5000 से ज्यादा उन्होंने प्रोजेक्टाइल से हमला किया था इजराइल की धरती पर। 7 अक्टूबर 2023 के पहले पूरी दुनिया को यही लगता था कि अगर आप एयरबॉर्न अटैक्स करना चाहते हैं इजराइल के ऊपर तो संभव नहीं है, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, उसके पास दूर से बचाव के लिए आयरन डोम है, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम है जो इंटरसेप्टर्स चलाते हैं, और उससे जब भी कोई एयरबॉर्न अटैक होता है, कोई प्रोजेक्टाइल इजराइल की धरती पर दागा जाता है तो उसे हवा में ही इजराइल नष्ट कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को दुनिया ने यह देखा कि जब हमास के लड़ाकों ने हजारों प्रोजेक्टाइल्स, जिसमें मिसाइल्स थे, ड्रोन्स थे, रॉकेट्स थे, जब हमला वो करते हैं इजराइल की धरती पर, तो बहुत सारे जो प्रोजेक्टाइल्स थे वो इजराइल की धरती पर गिर गए, बर्बादी लेकर आए। और जब ग्राउंड ऑपरेशन उन्होंने किया था उसी दिन, तो हजारों जब उनके लड़ाके घुस आए थे इजराइल की धरती पर, इजराइल की सीमा में, सरहद के अंदर, तो उन्होंने 1000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को मार दिया था और 250 से ज्यादा लोगों को वो हॉस्टेज बनाकर लेकर चले गए थे। खैर, ये दूसरी कहानी है, इसके बारे में हम चर्चा कई बार कर चुके हैं। लेकिन यहां पर समझना यह है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो उनका पुराना झगड़ा है, उसकी वजह से बार बार युद्ध होता है। 2025 के जून में भी 12 दिनों का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में, और इजराइल को बचाने के लिए उसके तरफ जो प्रोजेक्टाइल्स दागे जा रहे थे ईरान की तरफ से, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो रहा था। और जो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स दागता था इजराइल की तरफ, उसे हवा में अमेरिका न्यूट्रलाइज करता था और 12 दिनों के बाद सीज फायर हो गया था। लेकिन जो चाहते थे बेंजामिन नेतन्याहू, वो पूरा नहीं हो पाया था। बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा से यही चाहते हैं कि ईरान एक कमजोर राष्ट्र बन जाए, उसके सारे प्रॉक्सीज खत्म हो जाए, उन्हें मार दिया जाए, लड़ाकों के गुट को मार दिया जाए उन्हें, ताकि वो कभी भी इजराइल की तरफ आंख उठाकर ना देख पाए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। पूरे गाजा पट्टी को इजराइल ने तो बर्बाद कर दिया है, हमास को मिटा चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके आज भी बड़ी मजबूती से वो इजराइल पर हमले करते हैं। एक तरफ लेबनान पर हमले करता है इजराइल और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं
वो हमले करते रहते हैं इजराइल के ऊपर। और यही सबसे बड़ा कारण था जब बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को ये समझा दिया, और जो इजराइल के जो लॉबी अमेरिका में जो एक्टिव रहती है वो बड़ी आसानी से वहाँ पर लॉबिंग करके उन्होंने अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, उनके एडवाइजर्स को, पॉलिसी मेकर्स को ये समझा दिया कि वक्त आ गया है कि ईरान के ऊपर कब्जा कर लिया जाए, वेनेजुएला के ऊपर। ईरान पर अगर कब्जा करने की बात निकली है तो आपको यहां पर याद दिलाना यह भी बहुत जरूरी है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, कई दशकों पुराना है। उसमें वो साफ तौर पे कहे और सुने जा रहे हैं अमेरिका को ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा कर लेना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति बनने के कई दशक पहले वो ये सोच रहे थे कि अमेरिका को हर हाल में ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा कर लेना चाहिए। और जब वो राष्ट्रपति बन गए, उनकी दूसरी प्रेसिडेंसी आ गई, दूसरी बार जब वो राष्ट्रपति बन के ओवल ऑफिस में बैठ रहे हैं तो उन्हें अपना पुराना जो उनकी जो इच्छा थी वो याद आ गई। और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के कहने के बाद उन्होंने 28 फरवरी को ईरान पर हमला बोल दिया, पूरी की पूरी सरकार को मार दिया। अयतुल्ला खमनी जो सुप्रीम लीडर थे उन्हें मार दिया। उन दोनों को तो यही लगा था कि एक बार अगर हम पूरी की पूरी सरकार को मार देंगे, लीडरशिप ही खत्म हो जाएगी, तो भला ईरान में लड़ाई के लिए बचेगा कौन, पलटवार करेगा कौन। यहीं पर गच्चा खा गए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। अपनी जिंदगी में ही अयतुल्ला खमनी ने एक ऐसा अरेंजमेंट कर रखा था, उन्होंने 31 जो ब्रिगेड्स हैं IRGC के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, उन्हें एक मैंडेट दे रखा था कि अगर उनके ऊपर हमला होता है, उन्हें मार दिया जाता है इजराइल के द्वारा या अमेरिका के द्वारा, तो आपके पास ये मेरा मैंडेट है कि आप तुरंत पलटवार करोगे और जो खाड़ी के 8 देश हैं जहां पर अमेरिका ने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, आप उसे बर्बाद करोगे। वही हुआ। 28 फरवरी को 8 बजे सवेरे के आसपास अमेरिका ने हमला बोला, इजराइल ने हमला बोला ईरान के ऊपर, और उसके चंद घंटों के बाद से ही ईरान की तरफ से भयानक पलटवार होने लगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे जाने लगे, और कहां, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में नहीं, खाड़ी के देशों में, कतर में, बहरीन में, जॉर्डन में, कुवैत में। और उसके बाद जो बर्बादी इन जगहों पर होने लगी और 40 दिनों का जो महायुद्ध हुआ, उसमें ईरान कभी कमजोर पड़ा ही नहीं। ईरान की तरफ से बार बार ये बयान आने लगा कि हम तो 6 महीने के युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं, और यहां पर अमेरिका लगातार कमजोर पड़ता गया। और उस दिन जब इजराइल की धरती पर डिमोना शहर में जो उनका सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, जहां पर कहा यह जाता है कि 90 से ज़्यादा परमाणु बम स्टोर करके रखे गए हैं, जब उससे सिर्फ 20 किलोमीटर दूर हमला कर देता है और धरती पर गिरता है बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान का, तब हिल गए डोनाल्ड ट्रंप और हिल गए बेंजामिन नेतन्याहू। उन्हें उस दिन समझ में आ गया कि अब ईरान चाहे तो सीधे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी, यानी डिमोना शहर में जो न्यूक्लियर प्लांट है सबसे बड़ा इजराइल का, वहां भी हमले कर सकता है। और आप कल्पना कर लीजिए कि अगर ऐसा होता, अगर वो 20 किलोमीटर दूर बैलिस्टिक मिसाइल्स ना गिरता तो क्या होता। अगर सीधा उस डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पे गिर जाता तो वहां जो बर्बादी होती, उसे सदियों तक आने वाली जनरेशन्स पूरे मिडिल ईस्ट में और पूरे वेस्ट एशिया में देखती, भुगतती और याद करके सिहर जाती। खैर, 20 किलोमीटर दूर गिरा था वो बैलिस्टिक मिसाइल्स, और 2 दिनों के बाद फिर से एक और बैलिस्टिक मिसाइल्स से हमला किया था, और वो डिमोना शहर में धरती पर गिरा था। उस दिन यह समझ में आ गया है बेंजामिन नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान को हराना आसान नहीं है। ईरान जो पलटवार कर रहा है उससे लहूलुहान अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं खाड़ी के देशों में, वो हो रहे हैं, और लगातार इजराइल की धरती पर हमले कर रहा है ईरान सक्सेसफुली। यानी उसके जो मिसाइल्स हैं उन्हें हवा में न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा था इजराइल, जिसके लिए वो जाना जाता था। और दूसरी कहानी, जो 2 ड्रोन्स थे और जिससे जो बार बार हमले कर रहा था ईरान, शाहिद 131, शाहिद 136, इन्होंने बर्बादी बचा के रख दी अमेरिका के सैन्य अड्डों में और इजराइल में। यहाँ पर जो सबसे जो खास बात थी, जो आपका जानना बेहद जरूरी है, कि ये जो शाहिद 131 और 136 जो 2 ड्रोन्स थे, वो सिर्फ 20,000 अमेरिकन डॉलर में बनाए जाते थे। और ये आधिकारिक बयान है अमेरिका का कि एक महीने में 100 से ज़्यादा ड्रोन्स ऐसे ईरान बना लेता है। लेकिन इस 20,000 के ड्रोन से जब हमले करता था ईरान, तो उससे बचने के लिए जो इंटरसेप्टर अमेरिका के जो सैनिक चलाते थे खाड़ी के देशों में सैन्य अड्डों से, और जो इंटरसेप्टर इजराइल चलाता था, उनसे बचने के लिए वो 2 लाख 4 लाख डॉलर्स
का होता था अमेरिकन डॉलर्स का। मतलब 20,000 अमेरिकन डॉलर से हमला करता था ड्रोन से ईरान, और 2 लाख 4 लाख अमेरिकन डॉलर्स के इंटरसेप्टर से बचाव करता था इजराइल और अमेरिका के सैनिक करते थे। और ये जो आधिकारिक बयान की मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका का, उसमें यह भी कहा गया था कि अमेरिका और इजराइल इस तरह के सिर्फ 5 और 6 इंटरसेप्टर्स एक महीने में बना पाते हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि 100 से ज़्यादा ऐसे ड्रोन्स ईरान बना रहा था, आज भी बनाता है, और 5 और 6 इंटरसेप्टर्स अमेरिका बना पाता है और इजराइल बना पाता है। और जो सैन्य अड्डे हैं खाड़ी के देश के, ये बहुत दूर हैं अमेरिका के मेनलैंड से। तो यहाँ पर देखा यह गया कि जो स्ट्रेटेजी बनाई थी ईरान ने, वो बेहद कारगर साबित हुई। और जब खाड़ी के देशों में सैन्य अड्डों पर अमेरिका के उसने हमले करना शुरू किए तो दांत खट्टे हो गए डोनाल्ड ट्रंप के। और फिर से वही मंजर एक बार फिर दिख रहा है, जब आज की जो ताजा जानकारी है कि लगातार 6th डे है आज, यानी 6वां दिन है जब अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं ईरान की धरती पर। और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास जो उसने जो लगा रखे हैं अपने युद्धपोत, जो उसने नेवल बैरिकेड जो अमेरिका ने लगा रखा है, और उसके अंदर में जो बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है हॉर्मुज स्ट्रेट में, वहां पर जो IRGC के कमांडर्स तैनात हैं उन पर हमले कर रहा है अमेरिका। और पलटवार में आज की जो ताज़ा जानकारी है वो यही है कि ईरान की तरफ से जो पलटवार हुआ है वो हुआ है बहरीन, ओमान, कतर, सीरिया और कुवैत में। और ये चंद घंटों पहले की ही बात है। बेहद खतरनाक पलटवार किया है ईरान ने, और उसके बाद से ही ये कहा जाने लगा है कि जो 40 दिनों का महायुद्ध हुआ था और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से वो MOU करके, सीज फायर करके इस युद्ध से बाहर निकले थे, एक बार फिर से वो इस युद्ध में फंसते चले जा रहे हैं। और जैसे पहले अमेरिका के अंदर, अमेरिका के बाहर, पूरी दुनिया में उनके खिलाफ लगातार बगावत हो रहा था, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, तीखे सवाल पूछे जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से जो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, रोजमर्रा की चीजें, कीमतें थी वो आसमान में जा रही थी, कच्चा तेल और गैस का जो सप्लाई था वो बुरी तरह बाधित हो गया था, महंगा मिलने लगा था, पेट्रोल पंप्स ड्राई हो गए थे दुनिया के कई शहरों में। वही बंजर, वही स्थिति अब आती दिख रही है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो चुका है। अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है ईरान के बाहर समुद्री इलाकों में, और यहाँ पर अमेरिका हमले कर रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 40 दिनों के युद्ध में हुआ था। तो इसीलिए दुनिया भर के जो जानकार हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, अब वो कहने लगे हैं कि अगर इसे नहीं रोका गया तो जो 40 दिनों के महायुद्ध में जिस तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, एक बार फिर से उससे बदतर स्थिति देखने को मिलेगी। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बम बरसा रहा है ईरान और ट्रंप है सकते में। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।